तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। आज उंगली पकड़ के तेरी तुझे मैं चलना सिखलाऊं, कल हाथ पकड़ना मेरा जब मैं बूढ़ा हो जाऊं। तू मिला तो मैंने पाया जीने का नया सहारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। ये पंक्तियाँ हर उस माता पिता ने अपने मन में दोहराई होंगी जब उन्होंने अपने छोटे से बच्चों को कंधे पे बिठा करके ये दुनिया ये संसार दिखाया होगा। ये पंक्तियाँ हर उस माता पिता ने देखी होंगी, गाई होंगी, जिन्होंने उंगली पकड़ करके अपने बच्चे को चलना सिखाया था। ये पंक्तियाँ हर उस माता पिता के मन में चलती होंगी जो अपने बच्चों को एक किसी मुकाम पर देखना चाहते हैं। बच्चे के जन्म से लेकर के जब तक बच्चा बड़ा ना हो जाए, जब तक वो अपने आप अपना कार्य करने में समर्थ ना हो जाए, जब तक वो अपने जीवन में कामयाब ना हो जाए, तब तक माता पिता हर क्षण ये प्रयास करते रहते हैं कि मेरे बच्चे को किसी भी प्रकार का कोई अभाव ना हो। वो बच्चे के निर्माण करते समय अपने सारे सुखों को, अपनी सारी भावनाओं को, अपनी सारी इच्छाओं को वे एक तरफ रख देते हैं ताकि उनके बच्चों को कोई पीड़ा ना हो। अपनी बच्चों की खातिर अपनी इच्छाओं को दबा देते हैं, अपने बच्चों की खातिर अपनी भावनाओं को दबा देते हैं, सर्वप्रथम अपने बच्चों को रखते हैं। अपना पेट काट करके अपने बच्चे का भरण पोषण करते हैं, लेकिन दुख तब होता है, पीड़ा तब होती है जब वही बच्चा बड़ा हो करके, लड़की हो चाहे वो लड़का हो, किसी दूसरे व्यक्ति के प्रेम जाल में फंस जाते हैं। लड़का हो तो लड़की के प्रेम जाल में फंस जाता है और लड़की हो तो एक लड़के के प्रेम जाल में फंस जाते हैं। और सीमा और हद तब हो जाती है जब वही बच्चे अपने उस प्रेमी या प्रेमिका को पाने के चक्कर में अपने माता पिता को भूल जाते हैं। उनका दुख उन्हें नज़र नहीं आता है, उनकी पीड़ा उन्हें दिखती नहीं है उस समय। और यदि उनको वहाँ से हटाने का प्रयास किया जाता है तो वो मरने की धमकियाँ देने लग जाते हैं। उसके कारण माँ बाप और सहम जाते हैं। माँ बाप सब कुछ सहन कर सकते हैं, लेकिन अपने बच्चों को अपने सामने वो मरता नहीं देख सकते। लेकिन वो बच्चे उस समय उस स्थिति में होते हैं, उनको एक भी बात किसी भी व्यक्ति की समझ में नहीं आती है। तो उन लोगों से मैं ये कहना चाहूँगी कि मरने की धमकी देकर माँ का दिल तो डरा गया, मरने की धमकी देकर माँ का दिल तो डरा गया। क्षण भर के रिश्तों मरने की धमकी देकर माँ का दिल तो डरा गया, मरने की धमकी देकर माँ का दिल तो डरा गया। क्षण भर के झूठे रिश्तों में अपनों को ही भुला गया, क्षण भर के झूठे रिश्तों में अपनों को ही भुला गया। प्रेम करो पर इतना सुन लो, प्रेम करो पर इतना सुन लो, प्रेम कभी अंधा ना हो। प्रेम करो पर इतना सुन लो, प्रेम कभी अंधा ना हो। माँ बाप की आंखों का पानी तेरे कारण बहता ना हो। प्रेम करो पर इतना सुन लो, प्रेम कभी अंधा ना हो। माँ बाप की आंखों का पानी तेरे कारण बहता ना हो। जब दुनिया तुझको ठुकराएगी, जब दुनिया तुझको ठुकराएगी, फिर माँ भी तुझे अपनाएगी। जब दुनिया तुझे ठुकराएगी तो माँ ही तुझे अपनाएगी। तेरी हर गलती को आखिर सीने से वो लगाएगी। पिता वहीं खामोश खड़े फिर अपनी बाह फैलाएंगे, पिता वहीं खामोश खड़े फिर अपनी बाह फैलाएंगे। तेरे गिरने से पहले ही तुझको आकर बचाएंगे,
तेरे गिरने से पहले ही तुझको आकर बचाएंगे। दुनिया मतलब से चलती है, ये बात समझ में आएगी। दुनिया मतलब से चलती है, ये बात समझ में आएगी। माँ बाप की सच्ची ममता ही, माँ बाप की सच्ची ममता ही अंत समय तक भाएगी। माँ बाप की सच्ची ममता ही अंत समय तक भाएगी। मत तोड़ो दिल उन अपनों का, मत तोड़ो दिल उन अपनों का जिनसे तेरी पहचान रही। मत तोड़ो दिल उन अपनों का जिनसे तेरी पहचान रही। नीलम माँ बाप की ममता से बढ़कर, नीलम माँ बाप की ममता से बढ़कर ना और कोई शान रही। नीलम माँ बाप की ममता से बढ़कर ना कोई शान रही। दुनिया में कोई भी रिश्ता हो, किसी न किसी का स्वार्थ अवश्य जुड़ा होता है, लेकिन माता पिता का संतान के प्रति प्रेम एक ऐसा होता है, उनका कोई स्वार्थ नहीं होता है। वो बच्चे का जब बचपन में लालन पालन करते हैं, उस समय उनके मन में कोई स्वार्थ नहीं होता है बच्चों को लेकर के। वो अपना कर्तव्य समझ करके उनका पालन पोषण करते हैं। हाँ, वो बात अलग है कि बड़े होकर के कुछ भावनाएं जुड़ जाती हैं कि बच्चा बुढ़ापे में मेरा सहारा बन जाएगा, लेकिन बचपन में कोई स्वार्थ नहीं होता है। यदि माता पिता जिस दिन स्वार्थ अपना साधने लगे, उस दिन इन बच्चों के ऊपर से माता पिता की ममता का जो साया है ना, वो उठने लगेगा। इसलिए अपने माता पिता के स्नेह को समझो। वो कोई भी बात कहेंगे तो आपकी भलाई के लिए ही कहेंगे, और बाद में चल के जब आपको पता लगेगा, जब आप खुद माता पिता बन जाओगे और आपकी संतान भी आपके साथ जब ऐसा करेगी ना, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, हमारे माता पिता बिल्कुल ठीक थे। तब तक हमें कोई स्थिति समझ में नहीं आएगी। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो दूसरे के समझाने पर समझ जाएं, लेकिन ज़्यादातर तो लोग जब उनके ऊपर बीतती है तभी समझ में आती है। तो मैं सभी अपने भाइयों से और बहनों से निवेदन करना चाहूँगी कि 20 से 25-30 वर्ष के बीच में यदि आप संभल गए तो आपका जीवन बहुत उज्जवल कहलाएगा। अगर आप इस समय में फिसल गए तो फिर आप पतन की ओर बढ़ जाएंगे। इसलिए अपने बड़ों की, अपने गुरुओं की बातों को मान कर के अपने जीवन को आगे बढ़ाओ। ये समय ऐसा होता है 20 से 30 वर्ष का, इसमें बड़ी सावधानी से हमें कदम रखना है। इस समय में अपने आप को संभालना पड़ता है, और जो संभल जाता है वो बन जाता है। जो इस समय में अगर फिसल गया तो आपका जीवन घोर पतन की ओर चला जाएगा।